आज हम एसएसटी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। यह पार्ट सेकंड है। अगर आपने इससे पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 101 क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा आपके श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। और 102 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा आपके जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। 103 है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित कोई दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके प्रियदर्शिका और रत्नावली। आप इनको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए बस। 104 है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर होगा आपके 35 वर्ष से अधिक। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो उसको 35 प्लस एज होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। 105 क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। तो इसका आंसर होगा आपके वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति। 106 क्वेश्चन है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने का स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपके निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा। 107 क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय का स्थित है। तो इसका आंसर होगा जयपुर। 108 क्वेश्चन क्या है? भस्मीकरण क्या है? यह एक थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। 109 है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपके अब्राहम लिंकन। यह कथन आपके किसका है? अब्राहम लिंकन। 110 क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक नमक झील के खारे पानी से बनाया जाता है। तो उस झील का क्या नाम है? सांबर। तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन सा होता है? सांबर से। 111 क्वेश्चन है कि राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है। यह आपके चैप्टर 5 है, उसका क्वेश्चन है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को प्रारंभ में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। इसे अतीत में आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से, और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन। इस तरह से आप राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है इसके बारे में लिख सकते हैं। 112 है कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 113 क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन है कि भावी नागरिकों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय नागरिकों को वफादारी के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन, गरीबी, लिंग असमानता, बाल श्रम और अन्य सामाजिक मुद्दों के उन्मूलन के साथ ही भले के लिए कार्य करना चाहिए। आप इन क्वेश्चनों को सुनिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 114 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के किस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। तो इसका आंसर होगा आपके अभिजन सिद्धांत। अभिजन सिद्धांत। फिर आता है आपका 115 क्वेश्चन, राज्य आयोग में कितने रुपए तक के बाद दर्ज करवाए जाते हैं। तो राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम के जो भी होते हैं वो राज्य आयोग में निर्धारित किए जाते हैं। सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपके मिस फॉलेट, GDH हडल। और अगर आपको कौन से भी दो नाम अगर अदर याद हो तो आप उनको भी लिख सकते हैं। 118 क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा आपके 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। 119 क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वच्छता का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा आपके ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग प्रक्रिया से है। 120 क्वेश्चन है कि डायसी ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। अगर आपके पास संजीव डेश्वर के जो भी नए सिलेबस के अनुसार है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, आप वहाँ से इस 120 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 121 क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था के कितने स्तर है। तो इसके कितने स्तर होंगे? 3 स्तर है।
फिर है आपके 122 क्वेश्चन, ठोस कचरा निस्तारण के कोई 2 उपाय बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला आप लिख सकते हो कचरे का पुनर्चक्रण, दूसरा है कचरा संग्रहण। 123 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 124 है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर होगा आपको ग्रामीणों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना। 125 क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के एक रूप में सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र में समाज में धर्म, लिंग, वर्ण, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। 126 क्वेश्चन है कि राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बताइए। तो इसका आंसर होगा आपके 200। फिर है कि खनिज से क्या आशय है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से सुनिए। भूमि को खोद कर निकाले गए भौतिक व रासायनिक गुणों वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो खनिज कहलाते हैं। 128 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा आपके 5 नवंबर। 129 क्वेश्चन है कि स्वच्छता से आपका क्या तात्पर्य है। यह आपके चैप्टर 20 है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है डेस्क वर्क के अंदर, आप वहाँ से उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। 131 क्वेश्चन है कि हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया। तो इसका आंसर होगा आपके हेनसांग था जो हर्ष के समय आया था। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका आंसर होगा आपके 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 133 क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए। पहला लिख सकते हो कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। वह बैठक बुलाता है और स्थगित करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य कार्य है। इस तरह से आपके बुक में 4-5 दे रखे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे और जो 2 अच्छे से याद हो जाए उसको लिख सकते हैं। वापिस 134 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर होगा आपके 5 नवंबर। 135 क्वेश्चन है कि एक कचरा प्रबंधन में 3R का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर होगा आपके पहला रिड्यूस, दूसरा रीयूज और तीसरा रिसाइकिल। यह आपके है 3R सिद्धांत। 136 है कि लोकतंत्र के एक रूप नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यह आपके लोकतंत्र वाले चैप्टर 5 है, उसका क्वेश्चन है लोकतंत्र के प्रति नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन संबंधी दृष्टिकोण को ही क्या कहा जाता है, नैतिक लोकतंत्र। 137 क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आवश्यक तापमान व मृदा का प्रकार लिखिए। तो तापमान में आप लिख सकते हो कि 16 डिग्री से 27 डिग्री तक। और मिट्टी की बात करें तो इसमें आपकी मिट्टी होगी चिकनी दोमट और कच्छारी मिट्टी, ये होती है चावल के लिए। फिर आपके क्वेश्चन है 138 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा आपके श्रीगुप्त। संसद के कितने सदन है। तो संसद के 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है। 140 क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये होगा 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 141 है कि राजस्थान के कितने जिलों में लोहे का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 142 है कि अमृता देवी का संबंध किस कार्य से है। तो अमृता देवी का संबंध वृक्षों को बचाने के संबंध में है। 143 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके 5 नवंबर। रबी की फसल उदाहरण सहित बताइए। तो रबी की फसल ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वो रबी की फसल कहलाती है। और रबी की फसल के उदाहरण होंगे आपके गेहूँ, जौ, चना, सरसों। 145 क्वेश्चन है कि अकबर के संरक्षक का नाम क्या था। अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां। फिर है आपके 140 राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपके जयपुर। 147 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपके 2 अक्टूबर 2014।
फिर है 149 एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर भी बोलते हैं। फिर है आपके 149 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके हीराकुंड। हीराकुंड है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। 150 क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा आपके मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपके 23 जून 1757 को हुआ। 152 है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित कोई दो ग्रंथों के नाम लिखिए। यह आपको दिखाई दे रहा है 152, 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये सब क्वेश्चन आपके पहले रिपीट हुए हैं। और 160 क्वेश्चन है कि जीने का अधिकार, ये भी आपको नहीं करना था। और 161, 62, 161 तक आपके पुराने क्वेश्चन है। 162 है कि सूचना, ये सब क्वेश्चन है जो आपके पहले रिपीट हुए हैं। ठोस कचरा वाला, राष्ट्रीय विधिक सेवा वाला, स्वच्छ भारत मिशन, लोकतंत्र के एकड़ों में सामाजिक लोकतंत्र, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं जो पहले आ चुके हैं, इसलिए आपको वापस नहीं करना है। 170 क्वेश्चन है कि भारत में बाजरा उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। तो हमारा कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो राजस्थान है जो बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ में हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपके इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपके सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। 172 है कि भारत विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो इसका आंसर होगा आपके तीसरा स्थान। पहला है चीन, दूसरा अमेरिका और थर्ड भारत। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से की फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका आंसर होगा आपके गेहूं। 174 है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? तो वो चित्तौड़गढ़ कोष्टक में निम्बाड़ा में है। 175 है कि ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी की फसल है। और महाभियोग अनुच्छेद में वर्णित है, तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के अंदर है जो महाभियोग वर्णित है और वे राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया जा सकता है। तुगलक वंश के शासक को रक्त का प्यासा कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा आपके मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को रक्त का प्यासा कहा जाता है। बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को बोलते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन, तो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है आपके लोकसभा, जिसे प्रथम या निम्न सदन भी बोलते हैं। राजस्थान के किस शहर को सीमेंट नगरी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव की फसल पर पड़ा? तो गेहूं की फसल। पूर्व का बोस्टन के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। फिर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फिर है कि एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। 187, 88, 89, 90, 91, 92। ये क्वेश्चन आपको नहीं करने, ये आपके सिलेबस से कट गए हैं। 193 क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी? रबी, खरीफ, जायद। भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो कौन सा राज्य होगा? आपके गुजरात। गुजरात राज्य का तिलहन में प्रथम स्थान है। फिर आपके क्वेश्चन है कि ग्राम बेल वाला, तो टेलीफोन। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व का पूछ रहा है, तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से पहला। फिर बिंदुसार का पुत्र व उत्तराधिकारी था, किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है साइमन कमीशन सन 1800, साइमन कमीशन कौन से सन में मुंबई पहुंचा? तो इसका आंसर होगा आपके 1928 ईस्वी में पहुंचा। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनाई गई थी?
तो एबक द्वारा। इस तरह से आपके 199 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है आपको बताना, इस क्वेश्चनों को तो आपको खुद ही ढूंढना है और याद करना है। इस तरह से आपकी क्वेश्चन बैंक समाप्त होता है 199 क्वेश्चन तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।